आगे निया जैन के साथ घूम फिर कर घर वापस आती है। जब ये बात पूरब को पता चलती है तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो निया को जबरदस्ती रूम के अंदर लेकर जाता है और उससे पूछता है, तुम दिन भर जैन के साथ क्या कर रही थी? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ घूमने की? तो निया कहती है, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं जैन के साथ बस खाने पीने और मूवी देखने के लिए गई थी, क्योंकि जैन मेरा मूड ठीक करना चाहता था, इसलिए मैं उसके साथ गई थी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? तो पूरब कहता है, तुमने जैन के साथ बस यही किया और कुछ नहीं किया। तो इस बात पर निया को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरब उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगता है कि कहीं उसने जैन के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर लिया, जिस वजह से निया पूरब को बुरा भला कहने लगती है और कहती है, मैंने तुम जैसा घटिया इंसान अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। तुम्हारी नजरों में तो हर इंसान गलत ही होता है। तो पूरब को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो निया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो निया पूरब को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर पूरब उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो निया भी अपने आप को बचाने के लिए पूरब के सर पर एक बास्केट दे मारती है, जिस वजह से पूरब काफी घायल हो जाता है। कि तब उधर से जुआंग भी आ जाती है और वो भी ये सब देख लेती है। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो निया पर गुस्सा करने लगती है कि वो पूरब के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो ये कहकर पूरब को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है, क्योंकि पूरब के सर से काफी खून बह रहा होता है। इधर बेचारी निया ये सारा कारनामा करके काफी डर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तो जैन यहाँ पर निया के पास आता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। आगे निया सारे लोगों से माफी मांगती है उसने जो भी पूरब के साथ किया होता है। तो नैनी कहती है, तुमने जो भी पूरब के साथ किया वो बहुत ही अच्छा, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो निया कहती है, नैनी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने पूरब के साथ बहुत ही गलत किया है, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। तो नैनी कहती है, पूरब ने भी तो तुम्हारे साथ गलत किया है ना, अगर वो तुम्हें हैरेस करने की कोशिश नहीं करता तो तुम इस तरह की हरकतें नहीं करती। उसे उसके कर्मों का फल मिला है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो जैन कहता है, देखो नैनी भी सही कह रही है, अंकल ने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुमने तो सिर्फ अपना बचाव किया था ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। निया प्लीज प्लीज खुद को ब्लेम मत करो। तो निया कहती है, पूरब मुझसे बहुत ही गुस्सा होगा, जब वो वापस आएगा तो वो मुझ पर अपना गुस्सा निकालेगा। तो जुआंग कहती है, पूरब सर का गुस्सा तो छुई मुई की तरह एक पल आता है और दूसरे पल ही चला जाता है, तुम उनकी फिक्र मत करो, लेकिन जुआंग से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, वो तुम पर बहुत ही गुस्सा करेगी। और जुआंग ये बात निया को कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है, क्योंकि जैन सामने में होता है, इसलिए वो उसकी मॉम की शिकायत उसके सामने नहीं कर पाती। आगे पूरब अपना ट्रीटमेंट करवाकर रूम से बाहर निकलता है। तो जुआंग यहाँ पर पूरब को कहती है कि आज रात तुम्हें हॉस्पिटल में ही रुक जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें इतने सारे कांटे भी लगे हैं, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। तो पूरब कहता है, नहीं, चुपचाप जाकर मेरा बिल भरो, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। और पूरब ये कहकर घर वापस चला जाता है। आगे जुआंग पूरब को घर वापस लेकर आती है। तो यहाँ पर निया पूरब से माफी मांगने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने जो भी पूरब के साथ किया होता है कहीं ना कहीं वो गलत होता है, इसलिए वो पूरब से माफी मांगने की कोशिश करती है, पर पूरब उसकी एक बात भी नहीं सुनता, उल्टा उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तो निया को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है और बेचारी फूट फूट कर रोने भी लगती है। तो यहाँ पर नैनी निया को पूरब की दवाई देती है और कहती है, जाओ पूरब के पास और उससे बातें करो और उससे माफी मांगो, देखना वो तुम्हें माफ कर देगा। तो बेचारी निया काफी घबराई होती है कि वो पूरब का सामना कैसे करेगी। तो नैनी कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और उससे बातें करो। तो बेचारी निया काफी घबराई हुई होती है। तो जैन कहता है, अगर तुम अकेले नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ताकि तुम आराम से जा सको। तो निया कहती है, ठीक है। दूसरी तरफ जुआंग पूरब का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है और उसे निया के खिलाफ भड़काने की कोई भी कसर नहीं छोड़ती, और उसके बाद वो पूरब के साथ फ्लर्ट भी करने लगती है, ताकि वो आज रात पूरब के साथ बिता सके। पर पूरब का जुआंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो जुआंग को अपने आप से दूर रखता है और कहता है, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। और पूरब ये कहकर सोने के लिए चला जाता है। तो जुआंग को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो पूरब के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन पूरब उसे डांटकर अपने रूम से ही भगा देता है, जिस वजह से वो गुस्से से रूम से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है, वैसे ही निया पूरब से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ आ रही होती है। तो जुआंग जैसे ही निया को देखती है, उसे देखते ही उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो अपना सारा गुस्सा निया पर निकालती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो निया कहती है, मैं पूरब को उसकी दवाई देने के लिए जा रही हूँ और उससे माफी मांगने के लिए भी जा रही हूँ। तो जुआंग कहती, तुम किस मुंह से पूरब से माफी मांगने के लिए जा रही हो? तुम
किस मुंह से उससे माफी मांगने के लिए जा रही हो? तभी तुमने उसके साथ जो किया उससे तुम्हारा मन नहीं भरा, जो तुम अब फिर से उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए जा रही हो। पूरब अभी तुमसे नहीं मिलना चाहता, इसलिए उसे जाकर डिस्टर्ब मत करो, वो आराम कर रहा है, समझी? चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। और जुआंग यहाँ पर निया को डांट फटकार कर हंसी खुशी वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि निया पूरब के पास जाए। तो बेचारी निया जुआंग की ये सारी बातें सुनकर फिर से सैड हो जाती है। तो यहाँ पर जैन उसे फिर से संभालता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, अभी अंकल का मूड ठीक नहीं है, लेकिन कल सुबह उनका मूड ठीक हो जाएगा, तब तुम उनसे बात कर लेना और उनसे माफी भी मांग लेना, ठीक है? जाओ आराम कर लो। तो निया कहती है ठीक है, और वो अपने रूम में चली जाती है। अगले सुबह जुआंग फिर से पूरब का ख्याल रखने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाती है कि तभी उधर से नैनी भी निया को लेकर आती है, और वो निया और पूरब को एक दूसरे के करीब रखने की कोशिश करती है। इसलिए वो पूरब को कहती है कि निया अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाई है। तो पूरब ये बात सुनकर खुश हो जाता है, पर जुआंग को इस बात पर मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। इसलिए वो निया को कहती है लाओ नाश्ता मुझे दे दो, मैं पूरब को खिला देती हूँ। तो नैनी कहती है तुम कल रात से पूरब का ख्याल रख रही हो, तुम काफी थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो, ये काम तो निया देख लेगी। तो जुआंग कहती है तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, और पूरब के मामले में तो मैं कभी भी नहीं थकती, लाओ मैं खाना खिला देती हूँ। तो पूरब कहता है जुआंग तुम थक गई होगी, जाकर आराम कर लो, मेरी वाइफ मेरा ख्याल रख लेगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जुआंग को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, और वो पूरब को कहती है अगर वो तुम्हारी वाइफ है तो मैं कौन हूँ? और वो ये बात पूरी तरह से कंप्लीट करने ही वाली होती है कि उससे पहले ही पूरब जुआंग को डांट देता है और उसे चुप कराकर अपने कमरे से बाहर जाने को कहता है। तो जुआंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे नैनी पूरब और निया को एक दूसरे के करीब लाने के लिए निया को कहती है कल तुम्हारी वजह से पूरब को चोट लगी थी, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम पूरब का ख्याल रखो। और नैनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पूरब ये सब देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि नैनी उन दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। आगे निया पूरब का ख्याल रखती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो यहाँ पर पूरब निया से पूछता है कि कल रात तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई? तो निया कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही रही थी, लेकिन तो पूरब कहता है अगर तुम मुझसे मिलने के लिए आ रही थी तो फिर तुम मुझसे मिली क्यों नहीं? तो निया यहाँ पर पूरब को नहीं बताती कि कल रात जुआंग ने ही उसे अंदर आने से मना किया था, बल्कि वो इस बात को टाल देती है। तो पूरब कहता है मुझे पता है कल रात जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था मुझे चोट पहुँचाने का। तो निया कहती है ऐसा नहीं है, कल रात मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो सब सोच समझ कर किया। तो पूरब ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुमने जानबूझकर मुझे कल रात मारा? तो निया कहती है हाँ मैंने तुम्हें जानबूझकर मारा, अगर तुमने फिर से मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की या मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं फिर से तुम्हारे साथ वही करूंगी। और निया ये कहकर रोने लगती है और वो पूरब को अपने आप से दूर भी रहने को कहती है। तो पूरब जब निया का ऐसा चेहरा देखता है तो उसे निया पर काफी तरस आने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कल रात जो उसने निया के साथ किया था वो बहुत ही गलत था। इसलिए यहाँ पर पूरब निया को शांत करता है और कहता है मुझे पता है कि कल रात मैंने जो भी किया वो बहुत ही गलत था, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं तुम्हारे साथ कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करूँगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करूँगा। और यहाँ पर पूरब फिर से निया को मना लेता है और बेचारी निया भी पूरब को माफ कर देती है। इधर जुआंग को काफी बेचैनी हो रही होती है उन दोनों को एक कमरे में देखकर, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता पूरब और निया की नजदीकियां। इधर जैन भी अपनी माँ की ये सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है, तो वो अपनी माँ को समझाता है कि आपको अंकल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, निया उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख लेगी। तो उसकी माँ कहती है मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कल रात उसने पूरब पर हमला कर दिया, पता नहीं अब वो पागलपन में आकर उसके साथ क्या कर जाए। तो जैन कहता है कल रात जो भी हुआ उसमें निया की कोई गलती नहीं थी, मॉम अंकल नहीं उसे हरास करने की कोशिश की थी, इसलिए निया ने इस तरह ओवर रिएक्ट किया, इसमें निया की कोई गलती नहीं थी। तो जुआंग जब जैन के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो वो भाप लेती है कि उसका बेटा कहीं ना कहीं निया को पसंद करने लगा है, इसलिए वो इस मौके का भरपूर फायदा उठाती है और अपने बेटे को निया की तरफ अटैच करने की कोशिश करती है ताकि निया जैन की तरफ अटैच हो जाए और पूरब उसे छोड़ दे। इसलिए जुआंग यहाँ पर अपने बेटे का इस्तेमाल करती है और उसके दिमाग में ये डालती है कि निया उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करती है, जब भी वो उसके साथ रहती है वो खुश रहती है, इसलिए उसका भी फर्ज बनता है कि वो निया को अच्छे से ट्रीट करे और उसका साथ दे, क्योंकि वो इस घर में अकेली है। तो बेचारा जैन भी अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर उनकी बातों में आ जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसकी मॉम निया को पूरब की लाइफ से निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है।
अगले सुबह पूरब अपने दोस्त को कल रात वाली स्टोरी बताता है। तो शान जब ये स्टोरी सुनता है तो वो बहुत ही हंसता है और उसके बाद कहता है, लगता है तुम्हारे भेजे में अकल आ गई है, तुम उस लड़की के साथ ये सब करोगे और वो लड़की तुम्हारे साथ ये भी ना करे। वैसे भाई सच सच बताना, क्या सच में तू उस लड़की के साथ सीरियस है? तो पूरब कहता है, हाँ मैं निया के साथ बहुत ही सीरियस हूँ क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जुआंग जानबूझकर हमारे बीच आने की कोशिश कर रही है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अब तू ही बताना कि मैं जुआंग के साथ क्या करूं, उसके साथ कैसे डील कर। तो शान कहता है ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है और इससे छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। क्यों ना तुम और निया हनीमून के लिए बाहर चले जाओ, इससे तुम जुआंग से भी अपना पीछा छुड़ा पाओगे और निया के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो पूरब कहता है, तुम्हारा आइडिया तो जबरदस्त है, अब मैं यही करूँगा। दूसरी तरफ निया ड्राइवर के साथ मिलकर गार्डनिंग कर रही होती है और पूरब के फेवरेट फ्लावर को रोप रही होती है कि तभी उधर से जुआंग आ जाती है। और जुआंग जब निया को ये सब करते हुए देखती है तो वो निया पर काफी गुस्सा करती है और कहती है, ये सब तुमने किससे पूछ कर किया? इस घर की मालकिन मैं हूँ, तो इस घर का एक पत्ता भी मेरे हिसाब से चलता है, तो तुमने अपनी मर्जी से इतना सारा कारनामा कैसे कर लिया? तो निया कहती है, मैंने पूरब से इस बारे में पूछा था और उसने मुझे परमिशन दी थी। तो जुआंग कहती है, पूरब को तो इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता, बरसों से इस घर को मैं संभालती आई हूँ, तो इस घर में क्या होगा और क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी। और तुमने इस घर में इतनी बड़ी तब्दीली करने से पहले मुझसे पूछा, मुझसे परमिशन ली। जब तुमने ये सब नहीं किया तो फिर तुम बिना पूछे ये सारी हरकतें कैसे कर सकती हो? और इसी बात को लेकर जुआंग निया को खूब बातें सुनाने लगती है और उसे बुरा भला भी कहने लगती है कि तभी उधर से जैन भी आ जाता है। तो वो अपनी मॉम को शांत करने की कोशिश करता है और अपनी मॉम को समझाता है कि निया का कोई इरादा नहीं था आपको ठेस पहुंचाने का। पर जुआंग यहाँ पर एक बात भी नहीं सुनती, उल्टा निया के परवरिश पर सवाल उठाने लगती है और उसे ये भी कहने लगती है कि तुम जैसी बिगड़ैल बच्ची इतने बड़े घर को संभालने लायक है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी भी तमीज नहीं सिखाई या मैनर्स नहीं सिखाए कि कोई भी काम करने से पहले बड़ों की परमिशन लेनी चाहिए? तो बेचारी निया ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है कि तभी उधर से पूरब आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। तो यहाँ पर पूरब निया का साथ देता है और जुआंग को कहता है, मैंने कहा था निया को इस घर में तब्दीली लाने के लिए, क्योंकि ये घर इसका है, तो इस घर की छोटी मोटी हर चीज निया डिसाइड कर सकती है। इसमें तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। निया का ये घर है तो निया अपने हिसाब से इस घर को डेकोरेट कर सकती है, इसलिए आइंदा से निया को इस बात पर ना ही डांटना और ना ही सुनाना, समझी? और पूरब ये कहकर निया को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो जुआंग को पूरब और निया पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर पूरब निया को लेकर कुछ ज्यादा ही फेवर कर रहा होता है, जो जुआंग को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा होता। आगे जैन तारा को मिलने के लिए बुलाता है तो तारा बहुत ही खुश होती है कि जैन उससे मिलने के लिए आया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जैन यहाँ पर उसे निया से रिलेटेड कुछ बातें पूछने के लिए बुलाया है तो ये बात जानकर तारा का मूड ऑफ हो जाता है। आगे जैन तारा को बताता है कि निया उस घर में खुश नहीं है, मुझे लगता है कि हमें निया की हेल्प करनी चाहिए उस घर से बाहर निकलने में। तो तारा कहती है, तुम्हें किसने कहा कि निया उस घर में खुश नहीं है? तो जैन कहता है, मुझे फील होता है कि निया उस घर में खुश नहीं है। तो तारा कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी मॉम उस घर में खुश नहीं है निया को देखकर। अगर तुम निया को खुश देखना चाहते हो ना तो अपनी मॉम को उस घर से लेकर चले जाओ, तब निया बहुत ही खुश रहेगी। तो जैन कहता है, तुम मजाक करना बंद करो। तो तारा कहती है, मैं मजाक नहीं कह रही, मैं सीरियस कह रही हूँ, तुम अपनी मॉम को उस घर से लेकर चले जाओ, निया खुश रहेगी। तो जैन कहता है, मैंने भी सब कुछ प्लान कर लिया है, जैसे ही मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा उसके बाद में कोई जॉब पकड़ लूंगा और अपनी मॉम को उस घर से लेकर चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे निया की फिक्र होगी क्योंकि अगर मैं उस घर से चला गया तो निया अकेली हो जाएगी। तो तारा जब जैन के मुँह से निया को लेकर इतनी सारी बातें सुनती है तो वो जैन से डायरेक्टली पूछ ही लेती है कि क्या तुम निया से प्यार करते हो? तो जैन इस बात का कोई जवाब नहीं देता बल्कि चुप हो जाता है। तो तारा समझ जाती है कि जैन निया को पसंद करने लगा है, इसलिए वो जैन को कुछ भी नहीं कहती बल्कि उसके साथ खूब ड्रिंक करती है क्योंकि बेचारी का दिल भी टूट गया होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जैन को पसंद करने लगी होती है, पर जैन उसके बजाय उसकी दोस्त को पसंद कर रहा होता है, जो बात तारा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ निया पूरब के लिए अपने हाथों से खाना बनाती है तो पूरब उस खाने को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो निया के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और उसे कहता है, तुमने ये खाना
खाना तो बहुत ही लजीज बनाया है, तो अब अपने हाथों से खिला भी दो। तो बेचारी निया ये बात सुनकर थोड़ा शर्मा जाती है और हिचकिचाने भी लगती है, लेकिन पूरब के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो पूरब ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और घर के सारे लोग भी। और यहाँ पर ये दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी उधर से जुआंग आ जाती है इन दोनों की खुशियों पर नजर लगाने के लिए, और वो यहाँ पर फिर से निया को इस बात को लेकर टॉन्ट मारने लगती है कि इस घर में इस तरह के फास्ट फूड नहीं बनते, क्योंकि यहाँ पर सबकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, खासकर पूरब का। और जुआंग यहाँ पर फिर से अपना ही हुक्म चलाने लगती है। तो पूरब को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो जुआंग को कुछ भी नहीं कहता, उल्टा उसे ये कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए जाकर मेरी सारी पैकिंग कर दो। तो जुआंग जैसे ये सुनती है तो उसे लगता है कि पूरब उसके साथ बाहर कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन तभी पूरब उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है, ये कहकर कि वो निया के साथ हनीमून मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। ये बात सुनकर तो जुआंग के होश ही उड़ जाते हैं और वो पूरब से पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो हनीमून के लिए। तो पूरब कहता है निया जहाँ कहेगी मैं उसे वहाँ पर लेकर जाऊंगा, जाओ मेरी पैकिंग कर दो। तो जुआंग कहती है ठीक है, और वो मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। आगे रात को जैन नशे की हालत में घर आता है, तो निया जब जैन को इस तरह बाहर पड़े हुए देखती है तो वो जैन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, जाकर अपने कमरे में सो जाओ ना। तो जैन कहता है मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो निया यहाँ पर जैन से पूछती है कि आज तुमने इतनी क्यों पी है। तो जैन उसे बताता है कि मैं अकेले नहीं पिया हूँ, बल्कि तारा भी मेरे साथ आज खूब पी है। तो निया ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार तारा ने इतनी क्यों पी, वो तो कभी भी नहीं पीती है। तो जैन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज उसने बहुत ही ड्रिंक किया है। आगे जैन नशे की हालत में अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है और वो निया से अपने प्यार का इजहार कर देता है और उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अंकल के साथ नहीं रहने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इस जहन्नुम से बाहर निकाल कर रहूंगा। तो निया जब जैन की ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो जैन को कहती है अभी तुम नशे में हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बक रहे हो, इसलिए चुपचाप जाकर अपने रूम में आराम करो। पर जैन जाने का नाम ही नहीं लेता और वो निया को कहता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ निया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इस जहन्नुम में नहीं देख सकता। तो निया यहाँ पर जैन को कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे ये तुम्हारी ये सारी बातें नहीं सुननी और तुम भी चुप हो जाओ, अगर पूरब ने सुन लिया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कि तभी उधर से पूरब भी आ जाता है और वो भी ये सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है।